सो वेल मेरे एंटरप्रेन्योर सो कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और यार आज आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो आप जैसे कि यार आप लोगों को पता हो कि ये हमारी सुपर 100 सीरीज़ का लेक्चर नंबर है 5। और यार आज हम इसमें अम्ल क्षार नामक चैप्टर को पूरा का पूरा समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले यार मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 वीडियो इस चैप्टर की अपलोड कर दी है, जिसमें यार मैंने 2 लेक्चर में पूरा का पूरा इस चैप्टर का एनसीईआरटी का रीडिंग करवाया है। वो भी पूरा एनसीईआरटी नहीं, जो मैंने एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो निचोड़ निकाला था उसको अपने नोट्स में पूरा का पूरा संग्रहित किया है। उसके बाद यार उस नोट्स से मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को इस 2 लेक्चर में उस पूरे नोट्स को कवर करवाए हैं। ठीक, तो अगर यार आप लोगों ने उस नोट्स को नहीं देखा है या तो फिर उसका लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। और उसके बाद यार 2 हम लोगों ने MCQ टाइप के लेवल 1 और लेवल 2 के MCQ डिस्कस किए हैं, जिसमें यार मैंने आप लोगों को 30 सही विकल्प करवाए हैं। अगर बच्चों आप लोग वो सही विकल्प कर लेते हैं ना तो मानिए कि आप लोगों के यार 70% इस चैप्टर की तैयारी हो जाती है। ठीक है ना। आप लोगों को ये तो पता होगा ना बच्चों कि इस चैप्टर से कितने नंबर का आना है। अगर नहीं पता यार तो आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, मेरे चैनल में जाइए, पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने बता के रखी है कि हर एक चैप्टर से कितना का आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर से आप लोगों का 7 से 8 नंबर का आने वाला है। ठीक है ना। तो हम लोग यार लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 लेकर चल रहे हैं, जिसमें यार मैंने लेवल 1 और लेवल 2 करवा दिया है। और आज हम लोगों का होने वाला है लेवल 3। और इसी लेवल के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु। ठीक है ना। हम लोग यार बहुत ही स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े जाइएगा। ठीक, और मैं आप लोगों को बता दूं कि साथ साथ मैं यार आप लोगों को PYQ भी करवाते जा रहा हूं। ठीक है ना। जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि जो हमारी पिछली वीडियो आई थी जो कि लेवल 2 थी, उसमें मैंने क्या करवाया था आप लोगों को बच्चों। उसमें मैंने आप लोगों को 2024 के पूरे PYQ सॉल्व करवाए थे। ठीक, आज अपन लोगों का है लेवल नंबर 3। इसमें यार मैं आप लोगों को 30 MCQ और साथ ही साथ जो 2023 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सुपर 100 में उसको सॉल्व करवाने वाला हूँ। सो चलिए देखते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो जैसा कि यार आप लोग देख सकते हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं MP सुपर 100 MCQ चैप्टर 3 लेवल 3 का आज हम लोगों का लेवल, जो हमारा MCQ का लेवल होगा वो लेवल नंबर 3 होने वाला है। इसमें यार मैं पूरा का पूरा आप लोगों को MCQ सॉल्व करवाने वाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ आप लोग। ठीक, और साथ ही साथ यार जो आप लोगों का ये PYQ है 2023 का, इसको हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए यार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो में आप लोग अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक, इससे पहले यार ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर पूरा फिनिश करवा दिया है और ये आज 2 चैप्टर भी अपन लोगों का फिनिश हो जाएगा। ठीक, सो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने MCQ की ओर। चलिए बच्चा पार्टी, हमारा यार फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि कौन सा अम्ल बिजली के बल्ब के अंदर पाया जाता है। आपसे क्या पूछा गया है बच्चों कि आपके घरों में जो बिजली का बल्ब होता है उसमें पूछा गया है कि उसके अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ये आप लोगों को बताना है। क्या वो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक है, या तो फिर नाइट्रिक अम्ल है, या तो फिर कोई नहीं है, नन यानी तो कोई भी नहीं, या तो फिर कोई अम्ल ही नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी कि नन का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं है, और इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी अम्ल नहीं होता। ठीक, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यार बच्चों इसका राइट ऑप्शन जो आप लोगों का हो जाएगा वो D नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बल्ब के अंदर सर कोई भी अम्ल नहीं पाया जाता। ठीक, गैस पाई जाती है उसके अंदर। ठीक है, और गैस कौन सी पाई जाती है बच्चों ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों कि नीला लिटमस कागज अम्लीय विलयन में किस रंग में बदल जाता है। तो नीला लिटमस जो होता है ये बहुत ही ईजी है, क्या लाल में बदल जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि यदि किसी विलयन का pH मान 13 है तो वह कैसा होगा। तो ये भी थोड़ी इजी ही क्वेश्चन हो गया है, अत्यंत क्षारी होगा। इसका यार मैंने पूरा आप लोगों को ट्रिक बता के रखा है, नेक्स्ट वीडियो में बताया था, मतलब प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया था कि अगर अपन लोग देखिए, चलिए अभी थोड़ी सी और बता दूं। ये जैसे आप लोगों का pH स्केल होगा, इधर 14 होता है आप लोगों का, इधर आप लोगों को 7 होता है, इधर आप लोगों को 0 होता है। अगर आप लोग इधर की ओर जाते हैं तो आप लोगों का क्षारीयता का क्रम बढ़ता है, अम्लीयता का क्रम कम होता है। अगर आप लोग इधर की ओर आते हैं तो आप लोगों का
क्षारीयता का क्रम कम होता है लेकिन अम्लीयता का क्रम क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक ठीक है। अब देखिए, अब आए ना थोड़ी कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि कौन सा यौगिक भोजन को खट्टा बनाता है? चलिए बताइए। पहले यार मैंने पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ाया है, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछ रहा, समझ रहे हैं ना बात को। पहले मैंने पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी एमसीक्यू उठाया और आप लोगों को ला कर दे दिया कि चलिए सॉल्व करिए, नहीं। पहले मैंने पूरा पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है, उसके बाद मैं आप लोगों से ये एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक, तो इसका आंसर बताइए कि कौन सा यौगिक जो है वो भोजन को खट्टा बनाता है? तो सर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए भी बिल्कुल नहीं होगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी नहीं होगा। इसका जो होगा वो होगा एसेटिकम, CH3COOH हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चा, क्या बोला गया है कि एंटीसिटिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोगों को बताना है, चलिए जल्दी बताइए। एंटीस्टिंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, बताओ, चलो जल्दी बताओ। तो सर इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए, क्या इसका फॉर्मिक अम्ल होगा, या तो फिर एसिटिक अम्ल होगा, या तो फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, या तो फिर नाइट्रिक अम्ल? तो सर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को बताना है कि कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रकृति का नहीं होता। सर NaOH बिल्कुल होता है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं, क्या कि ज़्यादातर अगर आप लोगों को, अगर आप लोग पता है किस प्रकार से डिवाइड कर लीजिएगा, आयन में तोड़ लीजिए, मतलब आयन में तोड़ लिया करिए। आयन में तोड़ने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी से पता चल जाएगा कि कौन क्षार है कौन अम्ल है। ठीक, देखिए जैसे ये पता चलता है Na+ और OH- में। ठीक, ये भी K+ और OH- में। ठीक, और ये भी हो जाएगा NH3 और OH- में, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो ये आप लोगों का टूटेगा बच्चों, वो किस प्रकार टूटेगा, CH3 और CH3COO- और H+ में। तो देखिए, जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं बच्चों, H+ आयन देते हैं। ठीक, और क्षारक क्या होते हैं, OH+ आयन OH- देते हैं। ठीक, तो ये क्षार है तो OH- इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, ओनली H+ बन रहा है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का नहीं है। ये किस प्रकृति का बच्चा पार्टी, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है सर, अब देखिए, ये तो याद करने वाली चीज़ है यार, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को इनको याद जरूर करना है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आप लोगों को बताना है, बताइए चलिए। तो सर इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई में किस कारण होता है? आप लोगों को इसका आंसर भी बताना है बच्चा, जल्दी बताइए। क्या लवण बनाने में किया जाता है, गैस उत्पन्न करने में, रंग बदलने में, तो फिर भोजन संरक्षित करने में? बताइए। आठवां का जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा गैस उत्पन्न करने में। ठीक, चलिए अब देखिए, नौवें में क्या बोला गया है कि Fe रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म, मतलब जब Fe HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है इसका? देखिए, Fe की आप लोग अभिक्रिया करा लीजिए, किसके साथ, Fe की अभिक्रिया आप लोग HCl के साथ करा लीजिए और बता दीजिए कि क्या बनता है। तो जो आप लोगों का यार राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आप लोगों को देखिए, इसका रिएक्शन करवाने के बाद आप लोगों को संतुलित भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो आप लोगों को राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, अब आगे देखिए, इसमें क्या बोला गया है 10वें में कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में नीला रंग किसे दर्शाता है? नीला रंग यार जो होता है वो किसे दर्शाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो नीला रंग होता है, नीले रंग की ओर जाने से अपना क्षार की प्रबलता क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो जो आप लोगों का यूनिवर्सल इंडक्टर होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये जो आप लोगों को होता है वो तीव्र क्षार को दर्शाता है बच्चा। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है 11वीं में कि लवण किस प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है? ठीक, तो इसका जो बच्चों आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, उदासीनीकरण। ठीक है, देखिए यार, मेरे करने से पहले आप लोग अपने माइंड में ज़रूर सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, यानी कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोग खुद अपने माइंड में इसका आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, किस अम्ल का उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाता है? क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड है, या तो फिर एसिटिक एसिड है, या तो फिर बेंजोइक एसिड है, या तो फिर नाइट्रिक एसिड है? चलिए बताइए बच्चा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक,
अब बच्चों यार मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगा, अगर जहाँ पर समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर समझाऊँगा, क्योंकि यार हम लोगों ने टारगेट मतलब ले रखा है 40 क्वेश्चनों का, ठीक, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैं आप लोगों को बढ़िया सीरियलिटी से बताते चलूँगा, ठीक। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ लाइम या तो फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या तो फिर स्लैकेड लाइम, क्या कहा जाता है बच्चों। तो सर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। चलिए बच्चा, अब देखिए आप लोगों का जो 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा अम्ल प्रयोगशाला में गैस के रूप में संग्रहित नहीं किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है कि कौन सी गैस है। देखिए HCl की बात की जाए तो बच्चों ये तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि ये भी नहीं होगा एसिटिक एसिड। आप लोगों का बच्चा कहा जाए तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा। जो आप लोगों को हो जाएगा राइट ऑप्शन ही वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, H2SO4, ठीक है। अब देखिए, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है अम्ल, और जो क्षार होता है वो क्या देता है, OH-, ठीक है सर। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो बच्चों देखिए, जो आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब ये करता है किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया, तो क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं बच्चों तो क्या बनता है, आप लोगों का लवण बनता है, ठीक है, और CO2 गैस निकलती है, साथ ही पानी बनता है, ठीक। तो इसमें यार आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक। ठीक है सर। 17 का देख लीजिए बच्चों, 17 में क्या बोला गया है कि कौन सा लवण हड्डियों और दांतों में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर कि जो हड्डियों और दांतों में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है Ca3+PO4 का होल ट्वाइस, ठीक। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखिए, 18 का क्या बोला गया बच्चा, 18 में कि pH मान जो मनुष्य के लिए अनुकूल है। तो ये तो यार मैंने अपनी कई वीडियो में बता रखा है कि जो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है मनुष्य के लिए जो अनुकूल pH होता है वो 7 से 8 होता है, यानी कि लगभग मानिए कि आप वही 7 के अराउंड ही होता है, ठीक। चलिए अब देखिए, कौन सा अम्ल DNA और RNA में होता है, ऐसा कौन सा अम्ल है जो दोनों में होता है, DNA में और RNA में, आप लोगों को बताना है बच्चा। तो सर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड बिल्कुल नहीं होगा, एसिटिक एसिड भी नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड होता है बिल्कुल राइट ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड भी आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है सर। आगे देखिए यार, आगे क्या बोला गया है कि एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन से अम्ल होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल एंड नाइट्रिक अम्ल, ठीक। अम्ल वर्षा में, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है बच्चा, ये बताइए कितना होता है सर, 5.6 होता है, ठीक। ठीक है, 6 से 4 होता है, 5.6 या 4 होता है, ठीक। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार की होती है, एंड्रोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंड्रोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषित, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या तो फिर फिजिकल, ठीक है ना, भौतिक, कौन सी प्रकार की ये अभिक्रिया होती है बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आप लोगों को बच्चों एक्सोथर्मिक, ठीक। अब यहाँ से थोड़ी इंग्लिश में आएंगे लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी उनका बताते चलूँगा, ठीक है बच्चा। देखिए, लिटमस जो होता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है बच्चों क्या होगा। तो इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, लीचेन, यानी कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसका मतलब सीधे है, तो कहाँ से किया जाता है, लीचेन नामक एक पौधा होता है बच्चों, आप लोगों ने NCERT में पढ़ा होगा, बल्कि मैंने पढ़ाया भी है यार इसको आप लोगों को पूरा। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है बताइए। चलिए, तो सर जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए, चलिए 24, Al+OH का होल थ्राइस इज, क्या है ये आप लोगों को बताना है, क्या एसिड है, बेस है, या तो फिर एम्फोस्टिक है, या तो फिर साल्ट है, क्या है, साल्ट यानी लवण होता है, ठीक। चलिए बताइए, 24 का यार जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या बोला गया है कि विच इंडिकेटर टर्न येलो इन बेस, मतलब जो आप लोगों का क्या संश्लेषित सूचक होता है वो क्षार में येलो दिखता है, किस कारण से, ये आप लोगों को बताना है, लिटमस के कारण, मैथिल, ऑरेंज, या तो फिर
सी नंबर आप लोगों का जो दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद टेम्परेरिक, ये होगा आप लोगों को राइट ऑप्शन इसका बताना है। फेनोल्फथैलीन ये आप लोगों का है, ठीक है ना, सी नंबर। तो इसका आप लोगों को राइट ऑप्शन बताना है बच्चा, क्या होगा। तो सर इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज, ठीक। और बच्चों देखिए, जो आप लोगों का ये दोनों होते हैं ना, ये क्या होते हैं बताइए, ये दोनों होते हैं आपके संश्लेषी सूचक। क्या होते हैं, संश्लेषी सूचक या तो फिर मानव निर्मित सूचक, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ, किसके साथ रिएक्शन कराने पर, मतलब क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये आप लोगों को बताना है 26 का। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्लैकन लाइम के साथ आप लोग करवा देंगे तो आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए इसका आप लोगों को बताना है कि NaCl सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंट, मतलब जो NaCl का विलयन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत होता है वो किस कारण से प्रवाहित होता है, मतलब किस कारण से बहता है। तो आप लोगों को पता होगा यार कि ये सब होता है जो वो आयन के कारण होता है, किस कारण, आयन के कारण आप लोगों को होता है। तो राइट ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, आयन, ठीक। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 देखिए, 28 में क्या बोला गया है बच्चा कि फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन, मतलब फॉर्मिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, ऑरेंज में या तो फिर एंटीसेटिक में, मिल्क में या तो फिर सोअप में, किस में पाया जाता है बताइए। 28 का आप लोगों को आंसर बताना है बच्चों, तो किस में पाया जाता है, एंटीस्टिक में, ठीक है। अब देखिए 29 देखिए, 29 में क्या बोला गया है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन योगर्ट, बताइए इसका राइट ऑप्शन, एसिटिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में या तो फिर क्रेक्टिक एसिड में या तो फिर टार्टिक एसिड। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चा, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चा 30 में क्या बोला गया है कि अ बेस दैट डिसॉल्वेज इन वाटर इज कलेक्ट, बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बच्चों जो आप लोगों को हो जाएगा वो हो जाएगा एल्काइल, ठीक। चलिए अब यार हम लोग करने वाले हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, क्या, PYQ, यानी कि जो पिछले साल का 2023 में क्वेश्चन आया है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। सो चलिए देखिए, आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सी औषधि का मान pH मान की बढ़ती हुई क्रम में है, मतलब इनमें से आप लोगों को क्रम बताना है कि किसका मान pH में बढ़ रहा है, ठीक। तो चलिए बताइए इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का 31 का। तो देखिए यार, सबसे जो pH मान जो सबसे कम होता है वो किसका होता है, 1 ml HCl का, ठीक। उसके बाद किसका होता है, उसके बाद होता है नींबू के रस का, उसके बाद किसका होता है, साबुन के घोल का, हाँ, फिर उसके बाद होता है मानव रक्त का, और फिर उसके बाद किसका होता है, इसका, ठीक। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, तो वो किसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, सॉरी बच्चों, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। देखिए जो आप लोगों का सबसे कम pH मान होता है, बढ़ते क्रम में हमको बढ़ाना है, हाँ, तो सबसे जो आप लोगों का कम होता है वो होता है किसका, इसका, ये तो सही है। फिर उसके बाद नींबू के रस का, फिर उसके बाद साबुन के घोल का, फिर उसके बाद मानव रक्त का, ठीक है। फिर NaOH का, क्योंकि क्यों 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 बच्चों, क्योंकि ये क्षार है और क्षार का pH क्या होता है, अधिक में जाता है, ठीक। तो राइट ऑप्शन A नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी अच्छे लेवल का है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक। कि इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि उसमें विघटन पर एक धातु हाइड्रोक्साइड परितल अवक्षेप और एक गैस वायु उत्पन्न करता है। जब वायु किसी अन्य घोल के साथ जलीय विलयन से गुजरता है तो एक्सो वापिस मिलता है। देखिए इसको मैं आप लोगों को पूरा पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। क्या बोला है, धातु हाइड्रोक्साइड, यानी कि हम उसके उसमें क्या लिए लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं बच्चों क्या, CaCO3 ले लेते हैं, ठीक। जब इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं तो ये दो चीज़ों में टूट जाता है, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। जो आप लोगों का कैल्शियम ऑक्साइड होता है बच्चों ये X होता है, और जो आप लोगों का ये गैस बनी ये क्या बना, Y बना आप लोगों का, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी गैस है इसको उठा कर लाते हैं और इसकी अभिक्रिया हम लोग किस के साथ करा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक। तो हमको जो
अरे बच्चों हट गया वो पूरा। सो चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले हम लोगों ने लिया, ठीक, उस जैसा ये बोला था। उसके बाद इसके का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि अपना एक्स है, ठीक, प्लस क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा वाई है, ठीक। उसके बाद ये हमारी जो गैस है इसको हम लेकर आए इधर और इसका रिएक्शन करा दिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ का होल ट्वाइज, ठीक। तो हमको मिल जाता है क्या बच्चों, वही मिल जाता है क्या, वापस जो मिल जाता है, इधर बोल रहा है वापस मिल जाता है, तो वापस क्या मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो हमारा जो इधर कहा जाए तो एक्स और वाई, देखिए ये जो हमारा होगा ना बच्चा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जेड हो जाएगा, ठीक। तो हमको क्या मिल गया, एक्स मिल गया है, एक्स हमारा क्या है CaO। उसके बाद हमको वाई भी मिल गया, जेड भी मिल गया, ठीक। तो राइट ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा सर, जो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 मिनट रुक जाइए, 32 का हम लोग देख रहे थे। तो इसका राइट ऑप्शन अपना जो हो जाएगा बच्चों वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित 2 मिनट, हाँ देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए बताइए क्षारीय प्रकृति का किसका जलीय विलयन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन यार आप लोगों को मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो आप लोगों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि केवल बी है आप लोगों का ये ए नंबर, मतलब इसका ऑक्साइड ही क्या होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं आप लोगों को यार बता दूं, थोड़ी सी आप लोगों को दिमाग भी लगाना है, ठीक, अगर जल्दी सॉल्व करना है तो। एक लवण एक्स है जो एंटासिड का एक अवयव है, ठीक है, वह उसमें विघटन पर दूसरा लवण वाई और एक अवक्षेप देता है, ठीक है। यह वाई पुनः क्रिस्टलीकरण पर जड़ देता है जिसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। आप लोग इतना याद रखिए कि पानी की स्थायी कठोरता हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा था ना क्या कि सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए क्या आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पानी की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है वो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, ठीक। तो देखिए वो क्या है, वो जेड है, और जेड आप लोगों का इधर कहाँ है, जेड आप लोगों का इधर ये लास्ट में सबसे जेड होगा, ठीक। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट आपको दिख कहाँ रहा है सर, हमको सोडियम कार्बोनेट जेड में दिख रहा है ये, और अगर आप लोग उसमें फॉर्मूला जाकर देखेंगे तो आप लोगों को फॉर्मूला ये होता है, तो बस आप लोगों को ये मिल गया, यानी कि आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी आप लोग इसकी पूरी पूरी रिएक्शन भी कर सकते हैं चाहें तो, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या बोला है बच्चों, ये थोड़ी इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रखता और फॉस्फोरस की अम्लीयता जो धारिता होता है वो कितना होता है, इसको आप लोगों को याद करना है, ठीक। तो इसका चलिए मैं आप लोगों को राइट ऑप्शन बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। तो इसका जो बच्चों राइट ऑप्शन होगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए वेरी इजी क्वेश्चन आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है बच्चों, जल योजन के कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस लीजिए, मतलब वो क्या कैल्शियम सल्फेट लीजिए और उसके साथ उसका जल योजन करवा दीजिए तो आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस डॉट अर्धहाइड्रेट, ठीक है सर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 1 बिलियन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है जिसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है। उस गैस का आप लोगों को नाम बताना है, ठीक। तो चलिए बताइए, सॉरी उस बिलियन का नाम बताना है आपको। तो वो बिलियन क्या हो जाएगा बच्चा आप लोगों का, वो क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है ना, ठीक है। अब 38 देखिए, 38 में क्या बोला गया है कि पीएच पेपर पर 2 अलग अलग XY डुबाया जाता है, पीएच में X पीला और Y नीला हो जाता है, XY सबसे अधिक संभावित क्या हो सकते हैं, आप लोगों को ये बताना है। तो देखिए पीएच पेपर में 2 अलग अलग घोल लिए जाते हैं, कौन कौन से, X और Y, मतलब पीएच पेपर में 2 अलग अलग घोल XY में डुबाया जाता है, ठीक है ना। XY आप लोगों को घोल है और पीएच पेपर इन दोनों में डुबाया जाता है। पेपर का जो है पेपर X पीला हो जाता है, ठीक, और Y क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो बच्चों अगर Y आप लोगों का क्या होता है नीला, तो संभावित है कि वो क्या हो सकता है आप लोगों का क्षार हो सकता है, ठीक। अब देखिए क्षार इधर किस किस में है, A में है और C में है, मतलब ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि
घोल क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो पीला हमेशा किस में होता है, HCl में होता है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए, इसमें बताना है निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल है, चयन कीजिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, मैंने कई बार बता चुका है इसको, HW है। ठीक, और ये आप लोगों का, ये भी बच्चों आप लोग इसको भी HW ले लीजिए। ठीक, HW। ठीक, HW मतलब यार आप लोगों को कमेंट में इनका आंसर जरूर देना है ना। सो चलिए बच्चा पार्टी यार, आज के लिए बस इतना ही। हमने आज इस चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है, जिसमें यार हम लोगों ने 30 MCQ किए सबसे पहले। उसके बाद हम लोगों ने 10 क्या देखे 2023 के में जो क्वेश्चन आए थे उसको भी सॉल्व किया। सो अगर यार आप लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बच्चा, और उसके बाद यार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।